हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये 30 जून 2024 करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है, अंकटाल्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में एफडीआई प्राप्त करने में भारत विश्व में कौन सा स्थान रहा है। एफडीआई मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब ये होता है कि मान लो अमेरिका एक कंपनी है जो भारत है, भारत में अपनी कंपनी लाई, वहाँ स्थापित की है, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। इसको बोलते हैं, जैसे अमेरिका कंपनी है कोई, वो भारत में अपनी कंपनी खोली या स्थापित की है, उसको बोलते हैं एफडीआई की है। तो ये चीज़ हुआ है 2023 में। तो अंकटाड क्या है? अंकटाड एक रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट जारी करता है किसमें? जैसे एफडीआई में है। तो अंकटाड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे अंग UNCTARD, अंटकाल्ड। UNC अंकटाल्ड, ठीक है। यूएन मतलब होता है यूनाइटेड नेशन होता है यूएन। और टी मतलब होता है, टी मतलब ट्रेड एंड, ए मतलब एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि हम निवेश को कितना बढ़ा सकते हैं। ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब होता क्या है? वही तो होता है कि हम निवेश को इन्वेस्ट मतलब जो निवेश होता है हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसका तो आंसर हो जाएगा कि कौन सा स्थान हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। लेकिन पहले 8वां था 2022 में। 2022 में 8वां स्थान था और 2023 में 15वां स्थान हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, अपना इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनियां नहीं लगा रही हैं। इसी के कारण से 15वां स्थान पहुंच गया भारत 8वें स्थान से। अगर ये पूछा जाए कि जो अमेरिका पहले स्थान पर कौन है, वहाँ पर कंपनी जा रही हैं इन्वेस्टमेंट मतलब अपनी कंपनी खोल रही हैं, वो है अमेरिका। अमेरिका ऐसा देश है जो पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है। और भारत जो है ये 15वें स्थान पर है। यही रिपोर्ट बताती है। अच्छा, इसकी अगर पूछ लिया जाए कि अंटकाल्ड जो अंकटाल्ड है इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में होती है इसकी स्थापना होती है। 1964 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस किसी ने किस भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हैं अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक वन लाइनर होता है, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अच्छा, हेमिस महोत्सव चलो ठीक है लद्दाख में मनाया गया है, इसका आंसर तो लद्दाख हो जाएगा। आपने सुना भी होगा, लेकिन क्यों मनाया गया है? क्यों? क्योंकि जो तिब्बतन गुरु बौद्ध धर्म के गुरु का नाम था पद्मसंभव। जो पद्मसंभव गुरु थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और तिब्बतन गुरु थे। तो इनके याद में, इनके जयंती पर, इनके जो पद्मसंभव हैं, पद्मसंभव गुरु हैं, इनके जयंती पर ये उत्सव मनाया गया है। तो अच्छा, इनके जयंती पर बनाया गया है। तो ये क्या थे? बौद्ध धर्म के गुरु थे। प्लस जो है इनके याद में मतलब कि उसमें क्या हुआ था कि इसमें एक नृत्य होता था, इसका नाम है चाम नृत्य। जो चाम चाम नृत्य है ये बहुत ही फेमस नृत्य है, बहुत ही फेमस नृत्य है। ये नृत्य ऐसा है जो ये सिखाता दिखाता है कि बुराई का अंत हो और अच्छाई की जीत हो। ये चाम नृत्य ये दिखाता है। तो ये हिमेश महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया है। जैसे भारत में और कई जगह उत्सव मनाए जाते हैं, भारत में कई जगह उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे लावणी सुने होंगे आप, लावणी जो है ये महाराष्ट्र में है, मनाया जाता है। अच्छा, आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में एक हरेला है और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली। हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है।
अच्छा, असम में कौन महोत्सव मनाया जाता है? ये बिहू महोत्सव मनाया जाता है। बिहू असम में होता है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है। पोंगल उत्सव मनाया जाता है, पोंगल। अगर यहाँ अट्टुकल पोंगल बोल दिया जाए तो ये केरल मनाया जाता है। कहाँ? केरल में मनाया जाता है, अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अच्छा, जो हेमिस है, हेमिस ये भी लद्दाख में स्थित है। लोसांग जम्मू कश्मीर में है। लोसांग है, वो तो हेमिस की बात हो ही रहा था। अब जो है ये हो गए। और यक्षगान कर्नाटक में उत्सव है। यक्षगान जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। तो ये कुछ हो गए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 जून को। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि 23 जून का और कौन सा दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को ही मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? विंड मतलब कि विंड आपने सुना होगा, हवा। उसके जो एनर्जी काउंसिलिंग इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये हैं गिरीश तांती। गिरीश तांती हैं इसके अध्यक्ष। केवल आपको याद करना है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं आना है। अगला क्वेश्चन है, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? ये कौन सा है इंस्टीट्यूट है? रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 की आई है। उसमें ये बताया गया है कि जो भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार न्यूज है वो कौन सा है? वो है आकाशवाणी। आकाशवाणी जो है इसके अध्यक्ष हैं मौसमी चक्रवर्ती हैं, इसके अध्यक्ष हैं। ये जो आकाशवाणी है सबसे भरोसेमंद है। उसके बाद है बीबीसी। बीबीसी लंदन आपने सुना होगा, लेकिन बीबीसी ये प्रसार भारती है। प्रसार भारती बीबीसी दूसरे नंबर पर है। इसके अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। नवनीत सहगल हैं इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, यूवीसीई का पहला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ये है विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज को। ये मतलब यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसको जो है इसके जो निर्देशक हैं वो विश्वेश्वरैया ही हैं। अच्छा, ये जो मतलब जो अंग्रेज़ों के टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी। जैसा पहला जो है हमारा यूनिवर्सिटी बना था, मतलब इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं आईआईटी रुड़की, वो सबसे पहले बना हुआ था। तो ये पश्चिम बंगाल में बना हुआ था। और ये कब बना हुआ था? 1847 में बना था। सबसे पहले 1847 में बना था। उसके बाद ये 5वें नंबर का है जो कर्नाटक में स्थित है। और ये किसके नाम पर है? जो आपने सुना होगा विश्वेश्वरैया थे, इंजीनियर थे, उनके नाम पर खुला था। ये 5वां था भारत का इंजीनियरिंग कॉलेज था। और ये 1917 में खोला गया था कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सीएमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हैं मनोज जैन। मनोज जैन हैं जिनको सीएमडी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश में महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है? तो 96% मुस्लिम आबादी मतलब कि वहाँ पर इतने मुसलमान मतलब मुस्लिम हैं जो 96% रहते हैं, तो उन पर जो है हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है। ये कौन सा देश है? ये है तजाकिस्तान। उसकी राजधानी क्या है? दुशानबे है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे है। उन्होंने ये बोला है कि जो मान लो ईद हो रही है या बकरीद हो रही है, उसमें बच्चे भी नहीं शामिल होंगे। दूसरी बात, उससे मतलब बच्चे दूर रहेंगे इससे, और बच्चे इन्वॉल्व इसमें नहीं होंगे हैं, या ईद हो या बकरीद हो। इन्होंने कहा कि जो हिजाब आप पहनते हैं तो ऐसा कुछ पहनिए जो हमारे देश का जो कल्चर है वो आगे आए, वो आगे बढ़े, और जो है ये पूरे जो है विश्व में ख्याति फैले। तो ये बोला गया उसमें, उन्होंने ये बोला है। तो इसलिए हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। ये कौन सा है? तजाकिस्तान।